वैसे तो पिछले 4-5 दिन से मौसम हमारे एरिया में काफ़ी ख़राब है। दिन के टाइम धूप बिल्कुल नहीं निकलता। ये वाला कम्बिनेशन जो है ना, ऑन ग्रेड हाइब्रिड कम्बिनेशन जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये एक लीथल टाइप का कम्बिनेशन बन जाता है। 29 नंबर पे 0 है अभी। बड़ों की फरमाइश पे भरे हुए मेरे लिए करेले बड़े भरे हुए देखें। करेले हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। इस वक्त थोड़ा सा इसको दें जी। अब पूरा हो गया नाश्ता। चाय है, योगर्ट है, साथ में ऑमलेट है, चीज़ी ऑमलेट, और साथ में ये जो है ना शामी कबाब। ये पूरा नाश्ता सुबह का भरपूर नाश्ता। इसके साथ में अगर आप लेना चाहें तो आप सैलड वगैरह ले सकते हैं। आज मैं खीरे नहीं लेके आया था, खीरे ख़त्म हो गए हैं। खीरे मैं खाता हूँ इतने ज़्यादा कि एक हफ्ते में 5 से 7 किलो खीरे लग जाते हैं, और टमाटर भी ऐसे ही। तो वो जब मिस हो जाए फिर वैसे भी गुजारा कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी आज सुबह शाम का टाइम है, सुबह नाश्ता किया था मैंने। उसके बाद अभी जो है ना इस वक्त करेले जो है ना, कीमा करेले तो नहीं बना रहे हैं हम लोग, सादा करेले ही बना रहे हैं। मुझे वो बाद में याद आया, बेसन वाले करेले जो है ना। और बेसन इसमें आप कोशिश करें, चने जो है ना, काले चने छिलके वाले, वो वाला बेसन लेके अगर यूज़ करेंगे, मीन्स के कुछ खुद बनाएं उसको क्रश करके, तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। बाकी इसमें मूंग की दाल, छिलकों वाली मूंग की दाल, काले चने और इस तरह की जितनी भी दालें हैं ना, वो सारी यूज़ हो सकती हैं। उसको क्रश इतना ज़्यादा ना करें, क्रश बस नॉर्मल सा क्रश करके उसके अंदर फिल करें, उसका मसाला बना के बहुत मज़े के। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि शामी कबाब जो है ना, शामी कबाब वो भी हमने काले चने जो है ना उनको डाल के बनाए थे, बहुत ज़बरदस्त शामी कबाब बने थे। तो उसी तरीके से आप कोशिश करें कि ये करेले वगैरह बनाएं। बच्चों के लिए बन रहे हैं इस वक्त, आलू बॉयल करके रखे हुए हैं, और ये बन रही है, क्या बन रही है, टिक्कियाँ, कटलेट, आलू की टिक्कियाँ, साथ उनके मटर पुलाव बन रहा है। और हमारे लिए और बड़ों की फरमाइश पे भरे हुए मेरे लिए करेले बड़े भरे हुए देखें। ये बन रहे हैं इस टाइम पे। करेले थोड़े से ये बड़े वाले साइज के थे, बहुत बड़े थे वो करेले, देसी वाले मिलते नहीं, मैंने इनको काट के तो फिर वो बना लिए मेरा, क्योंकि उनको फ्राई करना मुश्किल हो जाता है। फिर बगैर ये है कि आज इंशाल्लाह बन बहुत ज़बरदस्त जाएंगे। सारा कुछ रेडी हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग अपनी फरमाइश, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखा के लाता हूँ। बाकी मैंने जो है ना इस वक्त छत के ऊपर जो है ना हमने वाटर प्रूफिंग की है। अच्छा, कल रात को हुआ ये कि कल रात को मैंने शेयर नहीं किया कि मैंने लगाई हुई है, आपको पता 50% बैटरी मैंने जो है ना वो लगाई हुई है कि 7 से 11 घंटे में डिस्चार्ज हो जाए। डेली करता हूँ मैं इसको डिस्चार्ज। और कल रात हुआ ये कि 10:30 बजे लाइट चली गई, और उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे के बाद 12 बजे तकरीबन 1.5 घंटा लाइट गई रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बैकअप देती रही है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं, तो 46% तक डिस्चार्ज हुई थी कल, क्योंकि मौसम अच्छा था, बादल से आए हुए हैं कल। और इस वक्त जो है मैंने बता रहा हूँ आपको कि ये जो है ना मैंने हमारे जो गमले हैं इनको खाली करके वाटर प्रूफिंग की है नीचे। ये खुद ही मैंने, ये देखें, यहाँ पे जो ना मट्टी इसकी सारी निकाली थी, निकाल के नीचे वाटर प्रूफिंग की। यहाँ पे काफ़ी मसला हो गया था, ये पानी बारिशों का, काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई, उसकी वजह से प्रॉब्लम कर रही थी। लास्ट ईयर मैंने की थी, लेकिन ये डैमेज हो गई थी। फिर मैंने ये गमले के अंदर से मिट्टी निकाली है, और ये थर्मल, इसको कहते हैं थर्मल वाटर प्रूफिंग जो होती, कह सकते हैं आप इसको। ये बेसिकली हीट प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग दोनों होती है, टेम्परेचर वगैरह भी करती है। तो ये मैंने की है, यहाँ पे भी करनी है। देखें, इसकी वजह से सीलन की वजह से ना ये मसला हो जाता है। पहले वाटर प्रूफिंग हुई है हालांकि ये वाली ग्रे वाली, लेकिन गमलों का पानी जो गिरने की वजह से ईंटें ऊपर से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे भी अभी करनी है किसी, इससे ये जो है ना थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। थोड़ा सा एरिया था, मैंने वो वाइपर के साथ ही, वाइपर भी मेरा टूट गया कल और इसके साथ जो है ना मैंने कल की है। ये वाहद गमला जो हमारा बच गया, बाकी हर चीज़ जो है ना ख़राब हो गई है गर्मियों में। तो ये गमले को मैंने उखाड़ दिया है, मट्टी वगैरह दोबारा इसकी फ्रेश की है। अभी टाइम आने वाला है उसका नेक्स्ट ईयर की जो है ना सब्जियाँ बोने का। और यहाँ पे मैंने ये गमले को इसकी मट्टी वगैरह मिक्स करके दोबारा डाली है। यहाँ मैंने पुदीना लगा दिया, ला के पुदीने की 2 गुटियाँ ला के ना मैंने इस मिट्टी में लगा दी, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी इस दफ़ा कि हर चीज़ जल गई है। यहाँ पे पुदीना मेरा बहुत अच्छी क्वालिटी का, लेकिन नहीं हो सका वो, तो यहाँ पे इंशाल्लाह अभी लगा दिया। ये 2-4 दिनों में हो जाएगा, फूलना शुरू कर देगा, फ्रेश ही अभी आज ही लगा दिया। फिर मैं जहाँ प्लेट्स को वॉशर के साथ दो के साथ गया था, कोई 5-6 दफ़ा धोनी है, लेकिन इस दफ़ा मैंने कोशिश भी नहीं की एक दफ़ा भी धोने की, क्योंकि उससे ये होता है कि एक तो प्लेट्स धोने से ये मसला होता है कि वो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता था,
वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमें फ़ैन शान ऊपर नीचे लगाने पड़ते। इस दफ़ा मैंने वो एफर्ट ही नहीं की कि टेम्परेचर बढ़े। 5 किलोवाट 5.5 किलोवाट 6 किलोवाट तक वैसे बनती रही हैं प्लेटें, और बारिशों की वजह से इतनी क्लीन हो गई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, साफ़ ही हैं सारी प्लेटें, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी सी गंदी होती हैं, लेकिन इसके साथ ही आज फिर बारिश का बताया हुआ कि बारिश होने वाली है। बारिश होगी आज, फिर धुल जानी है ऑटोमेटिकली। यस है एकदम, पूरी गर्मी हम ऊपर आए ही नहीं, चक्कर लगाया ही नहीं। गर्मी इतनी ज़्यादा थी और एसी चला के चली करते रहे। बाकी सब लोग खा रहे हैं पोटैटो कटलेट और राइस, मटरों वाले तड़के वाले राइस। और हमारा जो है ना, ये है हमारे केरलास, दैट्स इट आज का डिनर हमारा। करेले हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। इस वक्त थोड़ा सा इसको बारबेक्यू लुक देने के लिए एक्स्ट्रा ही हीट करना पड़ा है। बाकी करेले हमारे खाते हैं, इनको ऐसे ही चमचे के साथ खाना है। बहुत ज़बरदस्त मसाला है इसका, मैंने टेस्ट किया ऑलरेडी। साथ में हमारा रायता है। वैसे तो पिछले 4-5 दिन से मौसम हमारे एरिया में काफ़ी ख़राब है। दिन के टाइम धूप बिल्कुल नहीं निकलती, सारा दिन बादल रहते हैं या हल्की फुल्की जो है ना आंख चोली चलती रहती है, कभी बादल आ गए कभी धूप निकल आई। लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि आप इंस्टेंट एक्सपोर्ट लाजमी बताएं, हमारा डिफरेंस आ रहा है ज़्यादा। तो आप अब आज देख लेते हैं इंस्टेंट एक्सपोर्ट में कितना फ़र्क है। लेकिन वही बात है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। अभी देख लेते हैं कि इंस्टेंट एक्सपोर्ट जो है ना, अभी देख लें, ये अभी है आ रही है हमारे पास इस वक्त 2.75, ठीक है। 2.7 माइनस में जा रहे हैं, 2.7877। लेकिन ये थोड़ी बहुत देखें ना वेरिएशन आ रही है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल सकता। वो तो 400 वाट का जो डिफरेंस है वो नहीं पता चलता, जिसकी वजह से मैं जो है ना अभी दिखा नहीं रहा था बेसिकली, क्योंकि ये वेरिएशन आ रही है। इसकी रीज़न ये है कि बाहर जो है ना, आप देखें कि बाहर इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, बादल निकले हुए हैं और बादल बने हुए हैं, जिसकी वजह से करके धूप भी बराबर नहीं है। बराबर धूप नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए जो है ना मैंने फ़िलहाल, जब आपकी इंस्टेंट एक्सपोर्ट यहाँ पे वेरिएशन देखे 2.9 पे चली गई, अभी 2.5 पे थी। ये 3 किलोवाट से भी ऊपर चली जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो इसको कैसे देखना है? यही वेरिएशन जो है ना, 1-2 मेरे ख्याल 200-300-400 वाट का लोगों का फ़र्क आ रहा है। देख लेते हैं जाके वहाँ पे कितनी आती है। भी आप देखें ग्रीन मीटर वाली टीपी जो है ना, इसके अंदर भी वेरिएशन है 12.5, ये कम ज़्यादा हो रही है कि कितनी है, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएशन हो रही है। ये घर का लोड है हमारा, चल रहा है इस वक्त। तो अभी चल के देखते हैं ग्रीन मीटर पे क्या सिचुएशन है, वहाँ पे भी वेरिएशन हो रही है कि नहीं, कितनी हो रही है, फिर आपको दिन अंदाज़ा लगा लें कितना फ़र्क आ रहा है। 29 नंबर पे 0 है अभी। ये इस वक्त लोड जैसे मैंने आपको दिखाया है कि कम ज़्यादा हो रहा है। वेरिएशन इसकी इसलिए है कि ऊपर जो ना बादल निकले हुए हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। ये वाला कम्बिनेशन जो है ना, ऑन ग्रिड हाइब्रिड कम्बिनेशन जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये एक लीथल टाइप का कम्बिनेशन बन जाता है। लाइक आपके पास अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई 24 घंटे मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया एक स्क्रीनशॉट में कि रात को मैंने 7 से 11, आजकल मैपको के अंदर पीक टाइम है, तो मैंने 7 से 11 के अंदर बैटरी 50% डिस्चार्ज लगाई हुई है। डेली होती है डिस्चार्ज। लोड मैंने 2 AC भी चला के देखे, चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सका उस वक्त तो, लेकिन दोनों मेरा 2 टन का AC और 1.5 टन का AC दोनों ही बैटरी के ऊपर भी चल जाते हैं। और साथ में पंप भी चला के देखा मैंने बैटरी के ऊपर। वो लोड टेस्टिंग मैंने जो है ना, इसमें मेरे पास उस वक्त अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी बनी थी कि हमें पानी ख़त्म हो गया था, लाइट चली गई थी और 11 बजे के बाद का यानी कि 10:30 का टाइम था, पीक टाइम के अंदर ही। तो मुझे बैटरी के ऊपर पानी के लिए मोटर भी चलानी पड़ी थी। 2 AC हमारे चल रहे थे, 2 टन वाला और 1.5 टन वाला। दोनों AC भी चले हैं और लाइट्स वगैरह 2-4 जो चलती हैं। फ्रिज चल रही थी। हमारे घर का लोड जो पूरा लोड था उस वक्त उठाया हुआ था, तकरीबन 3.78 समथिंग किलोवाट थे उस वक्त आ रहे, वो उसने उठाया। मोटर तो हमने 5 से 10 मिनट ही चलाई है, 7 मिनट मेरा ख्याल चलाई शायद। और AC हमारे चलते रहे, स्टेबल थे वो। तकरीबन 1.7-1.8 किलोवाट का लोड घर का पूरा हमारा चलता रहा इस पर।
कहने का मतलब यह है कि लोग कह रहे थे कि लोड नहीं होता, लोड इस पर चल जाता है, जितना मर्जी चलाएं। ये सबसे जो लिथियम आयरन फास्फेट बैटरियां बनी ही लोड चलाने के लिए। जो ट्यूबुलर बैटरी हैं उस पर आप ऐसे 2-4 दफ़ा मोटर के झटके लगेंगे, फारग हो जाती हैं वो बैटरियाँ, इतना लोड नहीं चलाती। मेरा एक्सपीरियंस ये है, बाकी आप लोगों का आई डोंट नो। तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जाहिर सी बात है ये चीज़ें फ्री नहीं होती हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 6 किलोवाट का एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जहाँ पे आप 2 AC चलाने हो आपने, आप 1.5 टन के 2 AC इस पे जो है ना दिन रात चला सकते हैं। अगर ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम आपका इंस्टॉल हो, लाइक आपने लिथियम बैटरी लगाई हुई है, साथ में आपका 6 किलोवाट का आइडियल 12 प्लेट्स लगा के आपने सिस्टम लगाया हो नाइट्रॉक्स के ऊपर। मुझे तो नाइट्रॉक्स पे भरोसा है, क्योंकि अल्लाह के बाद जो है नाइट्रॉक्स सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है मुझे अभी तक। मैंने बहुत सारे लोगों के जो डिफरेंट ब्रांड्स के लगे हुए हैं देखे हैं, कुछ ना कुछ मसले मसाइल आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक बिल्कुल सेफ चल रहा है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हुए थे वो, लेकिन जो है ना उसमें नाइट्रॉक्स का मसला नहीं था। उसमें जो है ना जो इलेक्ट्रीशियंस थे, टेक्नीशियंस थे, उनकी इन एलिजिबिलिटी थी कि वो दे कैन नॉट परफॉर्म वर्क एज पर रिक्वायरमेंट। वो अपने जुगाड़ लगा के चलाने के चक्कर में थे, लेकिन सिस्टमेटिक किसी को भी प्रोसेस का नहीं पता था कि कौन से यानी कि ब्रेकर्स लगाने हैं, कौन सी SPDs लगानी है, किस टाइप की लगानी है। वो सारी चीज़ें जिस बंदे को पता है, कौन सी वायर सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों के टेम्परेचर राइज होने की जो मुझे समझ आई है, 1.5 साल हो गया मेरे सिस्टम लगा हुआ है, सबसे बड़ी रीज़न जो है ना वायर सिलेक्शन। आपकी वायर जितनी बड़ी होगी, जितनी मोटी होगी, आसान अल्फाज में, और जितना ज़्यादा लोड कैरी कर सकती होगी, उतना ही ज़्यादा आपका सिस्टम स्मूथली चलेगा, कोई इशू नहीं होगा। और जॉइंट्स जो है ना आपके फ्लॉलेस होने चाहिए, यानी कि उनके अंदर बिल्कुल भी कोई हल्की सी भी उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए जिसके स्पार्किंग का खदशा हो। अगर आपकी स्पार्किंग हो रही है पूरे सिस्टम के अंदर, 6 किलोवाट का लोड आपका जा रहा है, आ रहा है, आपका सिस्टम जो है ना एग्जैक्टली उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर आपका सिस्टम स्मूथ है, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे स्पार्किंग हो रही है या कोई मसला मसाइल हो रहा है, आपकी वायर्स प्रॉपर लगी हुई हैं, आपके ब्रेकर्स के अंदर प्रॉपर टाइट कनेक्शन लगे हुए हैं, आपकी SPDs वोल्टेज प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर। वोल्टेज प्रोटेक्शन आपके हर मीटर पे लगी होनी चाहिए। इवन आपका सादा मीटर भी है, मुझे तो पता भी नहीं था कि वोल्टेज कितने ज़्यादा ड्रॉप होते हैं जब आपकी डी वगैरह जलती है या कोई ऐसा इशू आता है, तो वोल्टेज आपके 40, 50, 60 तक लो हो जाते हैं और हाई भी चले जाते हैं, 400 से ऊपर चले जाते हैं। तो आपकी वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस मस्ट है हर सिलसिले में। और मैंने जब से ये वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाई हैं, और मैंने हैगर के ओरिजिनल फ्रांस के बने हुए ब्रेकर्स लगाए हैं, वो 4,500 रुपये का एक ब्रेकर मुझे मिला था, ओरिजिनल फ्रांस के हैं, न्यू ब्रांड न्यू जो। और मोरा के मैंने जो है ना वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाए हुए हैं, तो उस वजह से सिस्टम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ चलता है। और मैं इसको कहीं पे भी बैठ के जो है ना चेक कर लेता हूँ। इवन हम लोग आउट ऑफ सिटी भी होते हैं, पता चल जाता है मेरे घर में लाइट है नहीं है, वोल्टेज कितने आ रहे हैं, क्या चीज़ें, सारा कुछ ऑनलाइन आपको चेक कर सकते हैं। यानी कि दूर रिमोटली भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही मेरी बैटरी के अंदर भी है कि बैटरी के अंदर भी चीज़ें जो है ना रिमोटली मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि अभी डिस्चार्जिंग कितनी हो रही है, सेल्स की कंडीशन क्या है, SOH क्या है, SOC कितना पड़ा हुआ है अभी। ज़ाहिर सी बात है लाइफ साइकिल्स जो वो तो किसी बैटरी में भी नज़र नहीं आते। वो मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो लोगों ने हमें मिस गाइड किया था। वो उनकी नाअहली कह लें कि उन्होंने इसको एग्जैचुरेट किया था कि ये होता है, लेकिन था नहीं कुछ भी ऐसा। और आप तब तक देख नहीं सकते जब तक आपके पास ओरिजिनल चीज़ आ नहीं जाती। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी भी अभी तक बिल्कुल ठीक चल रही है, नाइट्रॉक्स भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, सिस्टम बिल्कुल यस है। और ये वाला सिस्टम जो है ना अगर आप मीन्स के लगवा लें घर पे, तो मेरे ख्याल में अगर आपकी लोड ज़्यादा नहीं है, अगर आप एक AC चलाते हैं 1.5 टन का घर के अंदर, तो आपका काफ़ी हद तक लोड, आप बैटरी 50% डिस्चार्ज करवाएं पीक आवर्स के अंदर, उसको मीडियम रख के 28 पे रख के अगर आप डिस्चार्ज करवाएंगे, आपकी 4 घंटे बैटरी आराम से चल जाएगी। 28 पे AC रखेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा गर्मी होगी तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 1-2 घंटे आपको जो है ना पीक आवर के यूनिट्स भी लेने पड़ेंगे ग्रीन मीटर के अंदर। लेकिन इन सब की एक कॉस्ट है, आपको पता हर चीज़ की कॉस्ट होती है। अगर आपने लग्जरी इंजॉय करनी है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपको 24 आवर के लिए चाहिए, तो यू हैव टू पे द कॉस्ट, और आप जो है ना उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। मैंने जब लिया था ये 4 लाख के करीब नाइट्रॉक्स था, अभी 2.5 लाख के करीब बैटरी है जो मैंने ली है। सिंपल 7 लाख रुपया तो इन 2 चीज़ों का बन गया, बाकी सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लें। अभी आजकल तो 3.25 लाख के करीब तकरीबन नाइट्रॉक्स की प्राइस है। प्लेट्स जो है ना 610 वाट की मैंने अभी रिसेंटली रेट लिया था, वो 18,000 की वो तकरीबन एक प्लेट है।
और बैटरी का तो रिसेंट ही रेट है, बाकी वायर्स वगैरह स्ट्रक्चर लगा लें आप, यानी कि आप ये पैसा लगा के आप जो है ना आप मेंटली सुकून आ जाएगा आपके अंदर। पहले ये था, मैंने 1.5 साल चलाया यूपीएस के थ्रू भी, एक छोटा यूपीएस लगा के, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं था। दिन के टाइम लाइट चली गई, आप एसी नहीं चला सकते, पंखा चला के बैठे हुए हैं, इतना एक्सपेंसिव खर्चा किया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करके आप जो है ना अपने आप को और ज़्यादा पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड है ना तो बड़ी अल्लाह ताला की एक करम नवाजी है, क्योंकि वैसे होता नहीं है पाकिस्तान में। 24 घंटे आपको कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर नॉर्मलिटीज़ चलती रहती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।